नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम देखने वाले हैं अपने महामिशन बैच की बात करें, जिसमें मैंने मैथ के सारे टॉपिक क्लियर कर दिए थे। आज से हम क्या करने वाले हैं, मैथ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी आपके टॉपिक दे रखे उन टॉपिक से चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस क्या करेंगे। और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपके लेवल को देखते हुए क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है इसमें टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक और बहुत चुनिंदा टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है मात्र 5 नंबर की मैथ आनी है। तो 5 नंबर के लिए सारा टाइम इसमें हमें नहीं देना है, हमें बहुत कम समय देना है। बाकी टाइम अपना जीके जीएस में देना है, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस 50 नंबर की आनी है। तो इसमें टाइम बहुत कम देना है, लेकिन हाँ जितना पढ़ना है स्ट्रॉन्ग पढ़ना है। जितने हमारे पास टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं और आज से हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पेट पता है आपको प्रारंभिक परीक्षा होती है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, और पिछले साल का जो लेवल देखा गया था उस सबको ध्यान में रखते हुए हम आपके क्या करेंगे, आज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सी सहअभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी सहअभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन। इनमें से बताना है सहअभाज्य संख्या कौन सी। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके क्वेश्चन हमेशा गलत होते हो। सहअभाज्य संख्या बताइए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। जैसे लिखा है 12,7, फिर लिखा है 21,42, फिर लिखा है 3,9 और फिर लिखा है क्या, 43,129। 43,129, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, धनात्मक पूर्णांकों यानी कि 60 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए। 60 व 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। संख्याओं की संख्या आपको बताना है, यानी कि 60 और 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उनके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन 1/2 प्लस का रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय मान बताइए। के हर का, हर लिखेंगे, हर का परिमेय मान बताइए। परिमेय मान बताइए, ठीक है, मान बताइए। चलिए 3 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए सहअभाज्य संख्या क्या है। आपको पता है सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसे जोड़े जिनका आपस में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या है। जिनका आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप कहेंगे 21 दूना 42, इसमें रिश्ता है, इसमें क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 43 जो को क्या होता है, 43 त्रिका होता है, 129 होता है। यानी कि इनका कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन, लेकिन 12/7 की बात करें तो आपस में कहीं भी रिलेशन नहीं। तो बताए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12/7 आ जाएगा। ठीक है, सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका रिलेशन आपस में नहीं होता है। बात करेंगे 60 व 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे 61 की बात करेंगे, 61 के बाद आप कहेंगे हमारे पास 67 आ जाएगा, 67 के बाद में 71 आ जाएगा, 71 के बाद में 73 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 79 के बाद में आप कहेंगे 83 आ जाएगा, 83 के बाद में आप कहेंगे क्या आ जाएगा, 83 के बाद में 89 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारे पास क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 97। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है,
तो ऐसे लिखना होता है 60 व 100 के बीच में कितनी आबाद संख्या, तो याद रखना 8 है। 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ऐसी संख्या जो किसी से नहीं करती है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगी। हम बात करेंगे परिमेय संख्या बताइए, ठीक है। परिमेय संख्या पूछेगी ना, तो देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या में हमेशा अपोजिट इसका आंसर आता है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 माइनस का रूट 3 आएगा, यही इसका क्या है, आंसर है। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण में हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 माइनस का रूट 3 आ जाएगा। लेकिन आप सोल्व करना चाहेंगे तो ऐसे सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस का रूट 3, ऊपर नीचे, नीचे प्लस होता है तो माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस होता है तो प्लस का, नीचे प्लस है तो फिलहाल ऊपर करेंगे 2 रूट 3 और नीचे भी करेंगे 2 माइनस का रूट 3 कर देंगे, तो ऊपर 2 माइनस का रूट 3 बना रहेगा। नीचे आप देखिए 2 दूनी 4, रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 2 माइनस का रूट 3 नीचे क्या आएगा 1, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा 2 माइनस का रूट 3। लेकिन ऐसे सवालों को आपको डायरेक्ट करना है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी आपसे परिमेयकरण पूछा जाए तो हमेशा प्लस होगा तो माइनस आंसर आएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम करा रही एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, यानी कि पेट से भी बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए। जब ऐसे बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए तो पेट में तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 2/3, 3/4, 2/3, 3/4 और इसके बाद में 4/5, 4/5, 5/6, ठीक है। मैं कह रहा है कि बताइए सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर बताइए। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न माइनस सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, 0.623 के ऊपर बार इसका मान पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न, इसमें याद रखेंगे सबसे पहले तो इनके बीच का अंतर देखते हैं। अंतर इनके बीच में आप कहेंगे सेम है, अंतर क्या है, सेम है। याद रखना अंतर सेम होता है तो ऊपर जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे छोटी कहलाती है, जो सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी कहलाती है। ऐसी कंडीशन कब, जब इनका अंतर सेम हो। जब अंतर सेम नहीं होता है तो दूसरे तरीके होता है, ठीक है। वो भी हम बताएंगे जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस सेट बढ़ेगी, हर एक टाइप हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अंतर सेम है, जो सबसे देखने में छोटी छोटी होगी, जो सबसे बड़ी होगी बड़ी होगी। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 5/6 और सबसे छोटी संख्या 2/3, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का भाग देंगे 5 बार, माइनस का 3 का देंगे 2 बार, 3 दूना 6, तो आप कहेंगे 1/, कितना आ जाएगा, 1/6 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 1/6 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। अंतर जब सेम हो, जब अंतर सेम नहीं होता है तब क्या करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सब में एक जीरो लगा के भाग देते हैं, तो भी पहचान लेते हैं। बात हम इसकी करेंगे तो याद रखना सबसे पहले जो नंबर लिखा होता है इस नंबर को ऐसे लिख देते हैं। नीचे क्या करेंगे, नीचे 9 उतनी बार लिखते हैं जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है। तो आप कहेंगे 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं होता उतने जीरो लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जिस पर बार है उसको तो छोड़ देते हैं, जिस पर बार नहीं लगा होता है उसको घटा देते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, 17 6 23, तो आप कहेंगे 617/990 क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 617/990 क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में, और ये फिर से हम बता दिए क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी, जैसे एलपी एग्जाम का हुआ, बात करें एनटीपीसी, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे गए तो आपके एग्जाम में क्यों नहीं पूछे जाएंगे, वो तो आपके एग्जाम से बड़े लेवल के क्वेश्चन होते तो वहां पर पूछे गए, तो पेट में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। 2 भिन्न का योग 3/4 है। क्या अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्न का योग, भिन्न का योग, 2 भिन्न का योग 3/4 है, 3/4 है, ठीक है। उनमें से एक 2/3 है, उनमें से एक 2/3 है, तो दूसरी भिन्न बताइए, दूसरी भिन्न बताइए क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसमें परसेंटेज बताना है। किसी संख्या का, किसी संख्या का 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा का प्रतिशत बताइए, का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत होगा, ठीक है।
तो देखो कह रहा है कि दो भिन्न का योग दे रखा है, यानी कि दो भिन्नों को योग 3/4 दे रखा है, उनमें से एक भिन्न ये तो दूसरी भिन्न क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस करके निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जब दो का योग दे रखा है, इनमें से एक ये पता है, दूसरी क्या होगी, तो दूसरी घटाने से तो मिलती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। इसका एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा, 4 से 3 बार 3 तिरका 9, माइनस 3 से 4 बार 4 दूनी 8, तो आप कहेंगे 1/12 इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 1/12 इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा, मान लेते वो संख्या हमारे पास एक थी, उसका 8वां हिस्सा, तो आप कहेंगे 1/8 हो जाएगा। इसे परसेंटेज में बदले, परसेंटेज में बदलने के लिए आप किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। जब आप इसे काटेंगे तो 12.5% आपको क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला है, प्रैक्टिस श्रृंखला में हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से बिल्कुल अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन प्रैक्टिस सेट थोड़ी स्पीड में होती है, तो प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, इस सेट को थोड़ा स्पीड में करेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठीक है, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 22 अंक प्राप्त किए। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो बताना है उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है अगला, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। ठीक है, 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए उसकी कीमत में कितना बढ़ाना होगा, उसकी कीमत कितनी बढ़ानी होगी, ठीक है, चलिए तो देखेंगे एक कक्षा में परीक्षण में एक विद्यार्थी ने क्या किया, 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, यानी कि 25 नंबर का पेपर हुआ था, 25 में से उसने 22 नंबर प्राप्त कर लिए। 25 में से उसने 22 नंबर प्राप्त किए, और अब आपसे ये कहा गया कि जो 22 नंबर प्राप्त किए हैं उन्हें परसेंटेज में आप चेंज कीजिए। तो आप कहेंगे 25 नंबर में से कितने उसे प्राप्त हो गए, 22 नंबर प्राप्त हो गए। 25 में से उसे 22 नंबर, ऐसे तो लिखते हैं जब पूर्णांक देते हैं तो 25 में उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 22 नंबर। लेकिन आपसे कहा गया परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 25 को 100, 4 से काटेंगे, 22 को 88, उस बच्चे ने 88% अंक प्राप्त किए। ठीक है, चलिए एक वस्तु की कीमत पहले 25% घट जाती है, और मूल कीमत को बनाए रखने के लिए उसमें कितना वृद्धि करना पड़ेगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर घट रहा होगा तो यहाँ पर बढ़ रहा होगा, यहाँ पर बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर घट रहा होगा, एक दूसरे के अपोजिट होता है हमेशा। और इसका एक ही तरीका होता है, क्या तरीके कई सारे होते हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका है, सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखा हो आपको ऐसे लिख देना है। जब यहाँ पर लिखा हो घट रहा है तो 100 में से घटा देना है, लिखा हो वृद्धि या बढ़ रहा है तो 100 में से जोड़ देना है। तो आप कहेंगे 25% घट रहा है तो 25% को आपको घटा देना है। 100 में जब आप 25 घटाएंगे तो आप कहेंगे 75% आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 100 कर देना। 25 3 75, तो आप कहेंगे 100/3 यानी कि 33 सही, 1/3 परसेंटेज की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। हम चाहते हैं कि मूल कीमत में वस्तु बनी रहे तो हमें 33 से 1/3% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, कल को अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि 25% बढ़ रहा है तो यहाँ पर कम लिखी होती, तब आप क्या करते, आप करते 25 बटे वृद्धि हो रही ना, तो आप 100 में 25 जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो आप ये करेंगे। समझ आया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हम देखने वाले अगले प्रश्न की बात करें।
अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? अगला प्रश्न हमारे पास ये दे रखा है 45 परिणामों का औसत 23 है। 45 परिणामों 45 परिणामों का औसत 23 है। 45 का 23 दे रखा है। पहले 22 का 18 है। पहले 22 का औसत 18 है तथा अंतिम 22 का औसत 21 है। 21 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 23वें परिणाम का औसत क्या होगा? 23वां परिणाम क्या होगा? 23 पूछा गया है कि आप बताइए कि आपका 23वां परिणाम क्या होगा? 45 परिणामों का आपका 200 कितना दे रखा है? 23 दे रखा है और पहले 22 का 18 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि अंतिम 22 का, ठीक है, अंतिम 22 का 23 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया बताइए 22वां क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो देखो टोटल पे निकालते हैं, 45 का योग निकालते हैं। जब आप 45 का योग निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 45 गुणा आप 22 करेंगे, कितना? 23 करेंगे। 45 गुणा जब आप 23 करेंगे तो आप कितना आएगा? 1035 आ जाएगा। क्या आएगा? 1035। प्रारंभ में 22 का कितना दे रखा है? तो याद रखना प्रारंभ में जो 22 का दे रखा है, 22 का योग क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे प्रारंभ में 22 का औसत दे रखा है, योग निकालेंगे। 22 गुणा आप क्या करेंगे? 18 करेंगे तो कितना का? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 39, 396 आ जाएगा। हम अंतिम 22 की बात करें, अंतिम 22 की योग की बात करें तो आप कहेंगे 22 गुणा 21 करेंगे आप, तो आपका कितना? 21 दूना 46 और 21 दूना 42, 21 दूना 42 की 2 कैरी 4 आ जाएगा। 21 दूना 42, 42 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 46 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है। आप कहेंगे यहाँ पर 45 संख्याएं थी, जब आप यहाँ पर कहेंगे तो 22 ये संख्या है, 22 ये संख्या है, 22 दूना कितनी हो गई? 44। तभी तो आपसे पूछा गया 23वीं संख्या बताइए। तो आप कहेंगे 45 में जिससे जब आप 44 घटा देंगे तो शेष संख्या निकल आएगी। तो आपको ऐसे ही करना है, इन दोनों को तो जोड़ देना, इसमें से घटा देना है। ठीक है, यानी कि 1035 में करना क्या है? 1035 में से 1035 में इन दोनों को जोड़कर घटा देना है। तो आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा? 6 2 8 आ जाएगा। 9 6 15 की 5 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा। 4 4 8, यहाँ पर 858 और 1035 में आप क्या करेंगे? 858 को माइनस कर देंगे। तो 15 में आप 8 घटाएंगे 7 बचेगा। ऐसे 12 में 5 घटा देंगे 7 बचेगा। इसके बाद में 9 में 8 घटा देंगे 1 बचेगा। तो आपका 177 क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। 177 आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है। 5 क्रमिक, अगला प्रश्न है 5 क्रमिक विषम धनात्मक संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, औसत कितना है? 9 है। उनमें से सबसे छोटी धन पूर्णांक, उनमें से सबसे छोटी विषम धन पूर्णांक होगी। उनमें से सबसे छोटी विषम धन पूर्णांक है। पूर्णांक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका गुणनफल 80 है। उनका गुणनफल 80 है। तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं आपको बतानी है। ठीक है,
चलिए हम बात कर लेंगे 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। औसत क्या होता है, मध्य की संख्या औसत होती है। 5 संख्या तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 5 संख्या हो गई 1 2 3 4 5। औसत हमेशा 20 की संख्या होती है। अब आपसे कहा गया इनमें सबसे छोटी संख्या। अब विषम की बात हो रही तो आप कहेंगे 9 के पहले 7 आया होगा, 7 के पहले क्या आया होगा, 5 आया होगा। आपका आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो आप कहेंगे यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13। बड़ी संख्या हमारे पास 13। बड़ी छोटी का अंतर पूछ सकते हैं, बड़ी छोटी का मल्टीप्लाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। औसत हमेशा 20 की संख्या होती है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 4 अनुपात है 5। इनका गुणनफल दे रखा है 80, यानी कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 80 दे रखा है। 5 चौको 20 चौको 80, तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का मान आप क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। जब 1 का मान 2 आ जाएगा तो 4 दूनी 8, एक संख्या 8 आ जाएगी, दूसरी संख्या 5 दूनी 10, यानी कि एक संख्या 8, दूसरी संख्या हमारे पास क्या आएगी, आप कहेंगे दूसरी संख्या हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने लगभग काफी क्वेश्चन करा दी और एक कम समय में मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पिछली बार इसी टाइप के पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आपको फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है पेट एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। 5 नंबर की मैथ आनी, तो इसमें अपना ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब आपके पास में केवल प्रैक्टिस करने का समय बचा है। अब आपको टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के माध्यम से हर एक टाइप हमारा हर एक जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और एक नई प्रैक्टिस के सेट के साथ में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका दिन मंगलमय। ओके, बाय बाय।